वन डायमेंशन के पर्सन को टू डायमेंशन देख सकता है, बट वन डायमेंशन टू डायमेंशन को नहीं दिख पाएगा। तो इसके लिए ये टू डायमेंशनल पर्सन गॉड हो गया। इस टू डायमेंशन के पर्सन के लिए एक थ्री डायमेंशन का पर्सन, जैसे मैं इसको देख सकता हूं बट ये मेरे को नहीं दिख पाएगा क्योंकि इसके पास हाइट नहीं, तो मैं इसके लिए क्या हो गया, गॉड बन गया। समझ में आया? तो वैसे एक फोर डायमेंशनल पर्सन, फोर डायमेंशन में क्या हो रहा है, फोर डायमेंशन में यही हो रहा है कि मेरा फ्यूचर वाला पर्सन मुझे यहाँ आके देख रहा है वीडियो रिकॉर्ड करते समय, बट मैं उसे नहीं देख पाऊंगा क्योंकि वो फ्यूचर से आया है, तो वो क्योंकि वो फोर डायमेंशन से आया है ना। जैसे कि आइंस्टाइन ने बोला कि फोर डायमेंशन क्या डिफाइन करता है, फोर डायमेंशन टाइम डिफाइन करता है। तो क्योंकि वो टाइम में पीछे आ गया, वो पोजीशन चेंज कर लिया, तो मैं उसे नहीं देख पाऊंगा क्योंकि वो फोर डायमेंशन से आया है। अब वो फोर डायमेंशन वाला पर्सन है इसलिए वो मेरे को देख सकता है। इस दुनिया में जितने भी यूनिवर्स है सबके अलग अलग डायमेंशन है। जैसे हम किस डायमेंशन में रह रहे हैं, हम रह रहे हैं थ्री डायमेंशन पे, तो वैसे ही बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, टोटल 11 डायमेंशन तक अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ एवरीथिंग स्टीफन हॉकिंग की। तो उनके हिसाब से टोटल 11 डायमेंशन होते हैं और 11वें डायमेंशन पे उनके हिसाब से गॉड्स रहते हैं या फिर बोल सकते हैं हम भगवान रहते हैं। अब ये समझते हैं कि डायमेंशन किस प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानने वाली है वीडियो, तो प्लीज ध्यान से देखना इस वीडियो को। जैसे कि ये एक वन डायमेंशन का पाथ हो गया जिसमें जो पर्सन है, जो क्रिएचर रहेगा, वो सिर्फ मोशन आगे या पीछे जा सकता है, या तो यहां पे या तो नीचे, है ना। इसका मतलब ये कि वन डायमेंशन में क्रिएचर सिर्फ ऊपर या तो नीचे, लेफ्ट राइट को समझ नहीं पाएगा। लेफ्ट राइट में उसके क्या है उसको दिखेगा भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूं तो उसको ये दिखेगा नहीं क्योंकि वो वन डायमेंशन में है, मैंने ये टू डायमेंशन में बना दिया। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की वो टू डायमेंशन में बना दिया है। ओके, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पे जो पेन रखा है इसके हाइट पे वो इसको भी नहीं देख पाएगा क्योंकि ये वन डायमेंशन पे है ना। टू डायमेंशन में जो क्रिएचर्स होते हैं वो ऊपर नीचे एंड लेफ्ट राइट चारों डायरेक्शन में जा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बट ये यहाँ का जो क्रिएचर रहेगा वो हाइट पे नहीं देख सकता। हाइट पे क्या है इसके हाइट पे क्या है वो नहीं देख सकता क्योंकि ये टू डायमेंशन पे। टू डायमेंशन में सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कौन से एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। जैसे कि इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट था, इसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट। ये सिर्फ लीनियर में आगे पीछे जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये लीनियर में ये साइड वो साइड। बट टू डायमेंशन में क्रिएचर यहाँ पे या तो यहाँ पे ऐसा रोम कर सकता है। क्या हो कि ये जो टू डायमेंशन वाला पर्सन है यहाँ पे आ जाए, ये टू डायमेंशन से आया हुआ है और ये इसको देख रहा है, बट ये जो वन डायमेंशन वाला पर्सन है वो इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि टू डायमेंशन कैसा है, ये वन डायमेंशन वाला क्रिएचर है। बट ये टू डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट क्योंकि वो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है इसलिए वो इसको इजीली देख सकता है। तो हम अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी, उन्होंने ये बोला कि अगर ये इसको टू डायमेंशन वाला पर्सन इसको देख पा रहा है बट वन डायमेंशन इसको नहीं देख पा रहा है, तो टू डायमेंशन वाला जो क्रिएचर है वो इसके लिए एक भगवान बन गया, या फिर बोल सकते हैं हम इसको एक गॉड बन गया। तो वैसे ही अगर माने कि ये टू डायमेंशन क्रिएचर में अगर कोई थ्री डायमेंशन वाला क्रिएचर आ गया इस टू डायमेंशन की दुनिया में, अगर ये थ्री डायमेंशन का पर्सन आ गया तो ये तो इसको आसानी से देख सकता है बट ये इसको नहीं देख पाएगा। बट हो सकता है कि अगर ये यहाँ पे लैंड कर ले, इसके दुनिया में अगर लैंड कर ले, तो इसका जो शैडो है या बोल सकते हैं इसके जो प्रिंट्स है, इसके जो फुट्स के प्रिंट्स है वो इसको देख सकता है। टू डायमेंशन वाला पर्सन इस थ्री डायमेंशन के पर्सन को फुट्स को देख सकता है, बट उसको हाइट में उसके पूरे साइज को नहीं देख सकता क्योंकि टू डायमेंशन में तो हाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हाइट हो या फिर फ्लोर हो, उसको ये टू डायमेंशन वाला पर्सन नहीं देख सकता। तो थियरी के हिसाब से हम क्या मान सकते हैं कि ये पर्सन इसके लिए गॉड है। समझ में आ गया? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम थ्री डायमेंशन में है तो हमारे अलावा एक आगे भी डायमेंशन हो। तो आइंस्टाइन ने बोला था कि फोर डायमेंशन में जैसे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z। आइंस्टाइन ने थ्री डायमेंशन में एक और कोऑर्डिनेट जोड़ दिया, वो है x, y, z, t। अब यहाँ पे t जो है वो टाइम को डिफाइन कराता है। टाइम को डिफाइन इसलिए करता है, आइंस्टाइन ने ये बोला कि जब ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में कहीं पे भी हो तो वो अपने पोजीशन के साथ साथ टाइम को भी डिफाइन कराता है। कि फॉर एग्जांपल अभी मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं तो हर एक यूनिट सेकेंड में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसलिए यहां पे टाइम का अलग रोल हो गया। इसका मतलब ये कि अगर मैं 2025 में यहां हूं तो 2000 में कहां पे हूं,
या फिर 2050 में मैं कहाँ पे रहूंगा, क्योंकि हर एक टाइम पे मैं अलग अलग पोजीशन पे रहता हूं, इसलिए यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट्स को हम मानते हैं टाइम। ठीक है, तो टाइम जो यहाँ पे 4 डायमेंशन का रोल क्रिएट करता है। 1 डायमेंशन के पर्सन को 2 डायमेंशन देख सकता है, बट 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन को नहीं दिख पाएगा, तो इसके लिए ये 2 डायमेंशन वाला पर्सन गॉड हो गया। इस 2 डायमेंशन के पर्सन के लिए एक 3 डायमेंशन का पर्सन, जैसे मैं इसको देख सकता हूं बट ये मेरे को नहीं दिख पाएगा क्योंकि इसके पास हाइट नहीं, तो मैं इसके लिए क्या हो गया, एक गॉड बन गया। समझ में आया? तो वैसे ही एक 4 डायमेंशनल पर्सन, अब 4 डायमेंशन में क्या हो रहा है, 4 डायमेंशन में यही हो रहा है कि मेरे फ्यूचर वाला पर्सन मुझे यहाँ आके देख रहा है वीडियो रिकॉर्ड करते समय, बट मैं उसे नहीं दिख पाऊंगा क्योंकि वो फ्यूचर से आया है, तो वो क्योंकि वो 4 डायमेंशन से आया है ना। जैसे कि आइंस्टाइन ने बोला कि 4 डायमेंशन क्या डिफाइन करता है, 4 डायमेंशन टाइम डिफाइन करता है। तो क्योंकि वो टाइम में पीछे आ गया, वो पोजीशन चेंज कर लिया, तो मैं उसे नहीं देख पाऊंगा क्योंकि वो 4 डायमेंशन से आया है। अब वो 4 डायमेंशन वाला पर्सन है इसलिए वो मेरे को देख सकता है। तो वैसे अगर थियरी के हिसाब से जाए तो 5th डायमेंशन में जो क्रिएचर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही टाइम पे 2 अलग अलग पोजीशन पे रह सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ इस टाइम पे, तो मैं इसी इंस्टेड ऑफ टाइम में कहीं और पे खेल रहा हूँ या फिर पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब एक टाइम पे 2 अलग अलग पोजीशन पे मैं रह सकता हूँ, वो हो गया 5th डायमेंशन। तो ऐसा अगर डायमेंशन में बढ़ते जाए तो स्टीफन हॉकिंग ने हमें ये एक थ्योरी दी थी कि जो 11 डायमेंशन ये जो क्रिएचर्स होते हैं और जो 10 डायमेंशन के जो क्रिएचर्स होते हैं, वो बाकियों के जो डायमेंशन है 4 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि 10 डायमेंशन के जो क्रिएचर्स होते होंगे, 11 डायमेंशन के जो क्रिएचर्स होते होंगे, उनको हम ऐसा गॉड या फिर भगवान मान सकते हैं। सुनना है? डायमेंशन को अगर आपको अच्छे से समझना है तो एक वीडियो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, जिनका एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है जिनका नाम है कार्ल सागर। तो उनके वीडियोस आप देख सकते हो डायमेंशन के ऊपर, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है डायमेंशन को। उनका जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके।